यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो। नर तन धार लिए परमेश्वर, तेरी हो जय जयकार, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार। प्रभात मनन के आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज प्रभु के दिन में हम सब परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं। उसके पुत्र के बलिदान को स्मरण कर उसके पवित्र नाम की स्तुति आराधना करने के लिए आओ हम अपने मनों को तैयार करें। आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय और उसके 23 और 24 पद को मनन करेंगे। आइए मैं आपके लिए इन पदों को पढ़ देता हूं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। परमेश्वर इस पढ़े गए पद पर अपनी आशीष दे। प्यारो, यूहन्ना अपने सुसमाचार के पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह को न केवल परमेश्वर के पुत्र के रूप में पेश करता है, परंतु वह यह भी प्रकट करता है कि वह परमेश्वर का पुत्र जगत का उद्धार करने इस धरती पर आया है, अर्थात वह जगत का उद्धार करता है। ही इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। मेरे पढ़े गए पदों के पृष्ठभूमि यह है कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में फसह के पर्व के उपलक्ष्य में वहां उपस्थित हैं और पूरे यरूशलेम वासियों के मुख्य आकर्षण का केंद्र बन गया है। और यह बात फरीसी अर्थात यहूदी धर्मगुरुओं को बहुत खटक रही थी। यूहन्ना उनके विषय में लिखता है। प्यारो, कृपया इसी भाग के 19 पद पर जरा ध्यान दे। फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ भी नहीं बन पड़ता। देखो, संसार उसके पीछे हो चला है। अंतिम लाइन पर जरा ध्यान दे। देखो, संसार उसके पीछे हो चला है। इसका मतलब फरीसी भी इस बात को समझ रहे थे कि यीशु केवल एक बढ़ाई का पुत्र नहीं, परंतु कोई खास व्यक्ति है जिसका जीवन और शिक्षा हर एक मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। यहूदी लोग हमेशा चिन्हों को ढूंढते थे, परंतु इस भाग में यूहन्ना एक दूसरे समूह के विषय में लिखता है जो चिन्हों को नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। पद 20 पर जरा ध्यान दे। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे, उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा में रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। कुछ यूनानी अर्थात अन्य जाति जिन्होंने यीशु मसीह के विषय में सुना था, अब वे दूर देश से प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने यरूशलेम आए थे। किसी अन्य जाति के व्यक्ति को यहूदियों के साथ मुलाकात करना इतनी आसान बात नहीं थी, परंतु जब वे प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने आए तो प्रभु ने उन्हें मना नहीं किया, उनसे भेंट की, उनके सवालों का जवाब दिया। इससे यह बात समझ में आती है मेरे प्यारों कि प्रभु यीशु मसीह ना केवल यहूदियों के लिए इस दुनिया में आया, परंतु वो तो संसार के हर एक जाति, कुल और भाषा के लोगों को उनके पापों से बचाने एवं उन्हें एक अनंत जीवन देने के लिए इस धरती पर आया। प्रभु से भेंट करने आए उन यूनानियों को प्रभु ने कहा, पद 23 पर जरा ध्यान दे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। प्यारो, मैं सोचता हूं कि जैसे ही प्रभु ने कहा कि वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो, मैं सोचता हूं एक सन्नाटा छा गया होगा। सभी सुनने के लिए तत्पर होंगे कि अब प्रभु आगे क्या कहने वाला है। खासकर प्रभु के चेले अर्थात पतरस, यूहन्ना, याकूब इत्यादि, क्योंकि उनके हिसाब से वे यही सोच रहे थे कि प्रभु रोमी राजाओं को हराकर अपना राज्य स्थापित करेगा
और उस समय शायद उनको भी कोई बड़ा पद मिलेगा। इसी वजह से उन्होंने सोचा होगा जब प्रभु ने कहा वह समय आ गया है, अर्थात शायद उनका राज्य अभिषेक का समय आ गया है। परंतु जो बात प्रभु ने उसके अगले पद में कही, वह बात उन चेलों की योजनाओं से बिल्कुल परे था। प्रभु ने कहा 12 अध्याय उसके 24 पद पर जरा ध्यान दे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। प्यारो, प्रभु अपने जीवन और बलिदान की उपमा एक बीज के संग तुलना करके बता रहे थे। यहां बीज अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्यारो, एक बीज यदि हम संभाल कर रखते हैं तो उसे काफी वर्षों तक उसी अवस्था में रखा जा सकता है, परंतु जब उसे जमीन में गाड़ देते हैं तो वह मरता है, सड़ता है और फटकर उसमें पौधे निकल आते हैं जिसमें काफी बीज उगते हैं। उसी रीति से प्रभु उनको यह बताना चाहता है कि मेरे जीवन का सही फायदा मेरे मृत्यु के बाद होने वाला है। प्यारो, हमारे प्रभु की यही बात संसार के बाकी सभी देवी देवताओं से उनको अलग करती है। यदि वे केवल इस दुनिया में आते, एक आदर्श का जीवन को बिताते और वापस स्वर्गारोहण हो जाते तो कोई फायदा ना होता, क्योंकि मनुष्य तो पाप के बंधन में ही फंसे रह जाते और पाप में ही मरकर अनंत काल के नरक में चले जाते। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह उस बीज के समान हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठकर संपूर्ण मानव जाति के लिए एक उद्धार का मार्ग बन गया, जिसके जरिए एक पापी इंसान अपने पापों से शुद्ध होकर पवित्र परमेश्वर के संग सदा वास करने के लिए जा सकता है। हमारा प्रभु स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर जीने नहीं परंतु हमारे लिए मरने आया, ताकि हम उस पाप के बंधन से छूटकर अनंत जीवन के वारिस बन जाएं। आइए उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति और प्रशंसा करें, क्योंकि वह मृतकों में से फिर जी उठा है और सारी आराधना के योग्य केवल वही है। उसके नाम की प्रशंसा और पढ़ाई करें। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय मसीह की। अनादीश्वर अरूपी आत्मा आराधना के योग, नर रूप लेकर जगत में आया नर को बचाने को। तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार। यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो। नर तन धार लिए परमेश्वर, तेरी हो जय जयकार। तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार।